आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में पूछा गया है कि उन दो परिस्थितियों को लिखे जिसमें ओम का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, तो हमें इसके लिए पहले ओम के नियम को समझना पड़ेगा। तो हम इसको परिभाषित रूप में लिख सकते हैं ओम का नियम। ठीक है, तो इसके लिए लिख सकते हैं कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती प्राप्त होता है। तो हम इसको समझने के लिए देख सकते हैं, यदि कोई चालक तार है इस प्रकार से, ठीक है, तो इसमें हम जो है इस प्रकार से किसी स्रोत से जोड़ते हैं, इस प्रकार से किसी बैटरी से यदि जोड़ते हैं तो इसमें क्या होती है, एक धारा प्रवाहित होती है इस प्रकार से आई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चालक तार का कुछ ना कुछ क्या प्राप्त होगा, हमें यहाँ पे इसका प्रतिरोध प्राप्त होगा जिसे हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रत्येक तार का कुछ ना कुछ प्रतिरोध प्राप्त होता है जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे आर प्रतिरोध के कारण क्या होगा, धारा के कारण यहाँ पे इसके सिरों के बीच हमें विभवांतर या विभव पतन प्राप्त होगा जिसे हम वी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, जो उत्पन्न विभवांतर है, ठीक है, वी, यह जो है अनुक्रमानुपाती है धारा के, अर्थात धारा का मान यदि हम परिवर्तित करते हैं तो वी का मान भी परिवर्तित होता है इस प्रकार से। तो यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ये प्राप्त होता है आर गुणित आई, जहाँ पे आर जो है एक नियतांक को प्रतिष्ठित करते हैं जिसे हम कहते हैं चालक का जो है प्रतिरोध। तो ये हमें आर इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है, चालक तार का प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं तो आर का मान क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। तो यहाँ पे देखा गया है कि यह हमें किस रूप में प्राप्त होना चाहिए, या हमें पूछा गया है कि ओम का नियम कब लागू होता है। तो आर का मान नियत होगा तभी ओम का नियम जो है लागू होगा। इसके लिए अब स्थितियां देखें तो हम कह सकते हैं यदि आर का मान परिवर्तित होगा तो आर का मान किस प्रकार से परिवर्तित होगा, यदि हम जो है ताप को परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो ताप अगर परिवर्तित होगा तो देख सकते हैं कैसे होगा। जैसा कि हमें पता है कि जो ताप के बढ़ने से क्या होता है, ताप यदि बढ़ता है या कम होता है तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका अनुगमन वेग, ठीक है, यदि किसी कोई चालक है इस प्रकार से, ठीक है, हम देखें तो क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत अधिक संख्या में इस प्रकार से। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इनका जो है ताप बढ़ने से क्या होता है, अनुगमन वेग अर्थात जो है इनका जो वेग है, ठीक है, जो पुण्य औसत वेग कहते हैं हम एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने का, तो इनका अनुगमन वेग जो है अधिक हो जाता है, जिससे इनका जो श्रांति काल अर्थात जो इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार से तो एक दूसरे से टकराते हैं, तो इनके टकराने का जो समय होता है इसे हम क्या कहते हैं, श्रांति काल। तो वेग बढ़ेगा तो शांति काल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो शांति काल का मान जो है कम होने से हमें कहता है जो प्रतिरोध होता है वह जो है शांति काल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती प्राप्त होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं अब शांति काल का मान कम हो रहा है तो प्रतिरोध का मान जो है उच्च हो जाता है, या हम कह सकते हैं परिवर्तित हो जाता है। तो प्रतिरोध का मान जो है परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं ताप यदि परिवर्तित होगा तो वहां पे हम कह सकते हैं कि ओम का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि प्रतिरोध का मान परिवर्तित नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार द्वितीय स्थिति देखें तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, लंबाई परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लंबाई परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जो चालक का प्रतिरोध होता है वह जो है क्या होता है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है इस प्रकार से। तो यदि लंबाई परिवर्तित होगी अर्थात कम या ज्यादा होगा तो प्रतिरोध का मान भी क्या हो सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं ज्यादा या कम हो सकता है इस प्रकार से, क्योंकि अनुक्रमानुपाती है। तो यहाँ पे प्रतिरोध का मान परिवर्तित होगा तो यहाँ पे पुनः हम कह सकते हैं कि यहाँ जो है ओम के नियम का पालन नहीं करेगा, क्योंकि वी जो है अनुक्रमानुपाती इस प्रकार से आई के प्राप्त नहीं होगा। तो हमें यहाँ दो परिस्थितियां प्राप्त हो जाती है जहाँ पे ओम का नियम लागू नहीं होता। यदि ताप परिवर्तित होता है तो ओम का नियम लागू नहीं होता। उसी प्रकार यदि लंबाई परिवर्तित होती है तो ओम का नियम लागू नहीं होता, जिससे हम क्या कहते हैं, इन दोनों को जो हम जो है भौतिक अवस्था कहते हैं। तो भौतिक अवस्था नियत होगी, ठीक है, तभी जो है ओम का नियम लागू होता है। तो यही हमारी प्रश्न का उत्तर है जिसे हमें इस प्रश्न में पूछा गया था। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।